कल यानी कि गुरुवार को हिमाचल और गुजरात के चुनावी परिणाम आने वाले हैं, मगर इससे पहले ही रोहतक पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि उनका काम सिर्फ आपस में लड़ना है और जब तक कांग्रेस पार्टी जनहित के बारे में नहीं सोचेगी वो इसी तरह से रिजेक्ट होती रहेगी। दरअसल आज जेपी दलाल रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए और कांग्रेस पर जमकर बरसे। पक्ष को इस तरह के आरोप लगाने का कोई उचित नहीं बनता। कांग्रेस जो है अपने ही जाल में फंसी हुई है। कांग्रेस का नेतृत्व कमज़ोर है। बार बार रिजेक्ट, 2 बार लोकसभा में हरियाणा में देश में रिजेक्ट हुई, विधानसभा में रिजेक्ट हुई, आपस में लड़ते रहते हैं, जनता के मुद्दे नहीं उठाते, 24 घंटे इस ध्यान में रहते हैं कि कैसे कुर्सी मिले उनको, और जब तक वो जनता के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे तो जनता उनको आशीर्वाद नहीं देगी। सोनीपत में एक बार फिर शराब घोटाला, बड़ा स्कैंडल सामने आया, लगभग 14 करोड़। ये समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, इसकी जांच हो रही है। फैक्ट्स जब तक सामने नहीं आते मैं कुछ बता नहीं सकता। पीछे के फैक्ट आ गए? नहीं, फैक्ट्स जो आते रहते हैं तो कार्रवाई होती है। घोटाला नाम एक ऐसा है, अनियमितता हो, कोई एक रजिस्ट्री गलत कर जाए, किसी ने कोई बगैर परमिट के निकाल दे, तो उसको हम पकड़ते हैं, तभी वो फैक्ट सामने आते हैं। कोई ऐसी दूसरी एजेंसी नहीं है जो हमारे सामने विपक्ष लेके आते हो। हम ही कानून कायदे के अनुसार जो पकड़ में पकड़ते हैं उसी को जनता के सामने रखते हैं। विपक्ष उसको फिर घोटाला कहता है। शुक्रिया। जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर बेवजह के आरोप लगाता है और भाजपा सरकार इन विपक्षियों को जवाबदेही नहीं है। उनकी सरकार उस जनता को जवाब दिया है जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वो कबड्डी के खिलाड़ियों का भी उज्जवल भविष्य देखते हैं। वो कबड्डी के खिलाड़ियों को ये कहना चाहते हैं कि फोकस होकर अपने खेल पर ध्यान दें और उससे आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आज मेरा सौभाग्य है कि इस बहुत ही पूरे भारतवर्ष के 1 नंबर के विश्वविद्यालय में, और जो हमारी धरती का खेल है कबड्डी, जो जोनल टूर्नामेंट है इंटर यूनिवर्सिटी की, उसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैं महसूस करता हूं कि आज की युवा पीढ़ी, बच्चे खासकर हरियाणा के खेलों की तरफ पूरा आकर्षित है। बार बार वो मेडल लेके आते हैं, कबड्डी में भी, कुश्ती में, बॉक्सिंग में, और ओलंपिक में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में। और मैं इस कबड्डी का भविष्य भी बहुत उज्जवल देख पाता हूँ कि जो पिछले दिनों प्रो कबड्डी चल रही थी, बहुत अच्छी मतलब उनको प्राइज मनी बच्चों को मिलने लग गई थी। ये कोविड की वजह से एक ब्रेक आ गया, वरना अब तक जो है करोड़ों रुपए बच्चों को मिलते। और बच्चों से मैं अपेक्षा करता हूं कि फोकस्ड होकर के अपने खेल में ध्यान दें। ये खेल के द्वारा भी आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हो, देश का नाम कर सकते हो, माता पिता का नाम कर सकते हो। और हरियाणा सरकार की नीति है, भारत सरकार की जो नीति है कैच देम यंग, छोटे बच्चों के लिए खेलो इंडिया शुरू किया। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई, उनको कैश प्राइज दिया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको नौकरी की सुविधाएं दी। तो आज इसका परिणाम है कि हरियाणा खेलों में नंबर 1 है देश के अंदर। बता दें कि जेपी दलाल विपक्ष के आरोपों का खंडन करते रहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष के बेवजह लगाए जा रहे आरोपों के प्रति सरकार जवाबदेही नहीं है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।